आखिर में ससुर जी सबको साथ लेकर वापस घर आ जाते हैं। कमलेश मन ही मन सोचती है कि वो सब फिर उसी पिंजरे में कैद हो गए जहां से आजाद होने की कोशिश की थी। कुछ दिनों बाद पूजा के माता पिता घर मिलने आते हैं। ससुर जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि परिवार एक घोंसले की तरह होता है जिसे कभी बिखरने नहीं देना चाहिए। उनका साफ मतलब था कि औरतों को चाहे कितनी भी तकलीफ हो, उन्हें एडजस्ट करके घर में रहना चाहिए। उधर अरुण फिर से कमलेश के पास आता है। भाभी, अब सब ठीक हो गया है, आप मुझसे पहले जैसे बात क्यों नहीं करती? नाराज हैं तो मुझे मार लीजिए। कमलेश झड़कते हुए बोलती है, अगर मैंने तुझे मारा तो तेरी बहुत बेइज्जती होगी, यहाँ से चला जा। तभी घर की सबसे बुजुर्ग दादी यानी ससुर जी की मां कमलेश और पूजा को रोकती हैं। वो तीखे शब्दों में बोलती हैं, मुझे लगा कि तुम दोनों बाहर जाकर कुछ बड़ा करोगी, समाज में कोई बदलाव लाओगी, पर तुम दोनों तो बिना किसी शर्म के वापस इसी नर्क में लौट आई। ये सुनकर कमलेश और पूजा दंग रह जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि दादी ने अपने जमाने में बहुत जुल्म सहा होगा। वो चाहती थी कि आज की बहुएं उस जंजीर को तोड़ दें, पर वो दोनों नाकाम रहीं। दादी बोलती हैं, मर्द हमेशा हमें धोखा देते आए हैं, पर अब और नहीं। तुम इस घर के अंदर रहकर भी अपनी लड़ाई लड़ सकती हो, मेरा पूरा साथ तुम्हारे साथ है। ये सुनकर दोनों को जोश आ जाता है। गांव के मंदिर में रोज एक गुरुजी कथा सुनाते थे। उस दिन वो नहीं आए। पूरा गांव और परिवार इकट्ठा था। कमलेश हिम्मत करके गुरुजी की जगह बैठ जाती है। एक औरत पूछती है, क्या तुम्हें कथा सुनानी आती है? कमलेश बोलती है, गुरुजी जैसा तो नहीं, पर आज मुझे एक कहानी सुनानी है। वो कहानी शुरू करती है और सीधे उस घर और उस परिवार की बात करने लगती है। ससुर जी डर जाते हैं और कमलेश के पति से बोलते हैं, अपनी पत्नी को चुप कराओ। पर पति ने जवाब दिया, नहीं। कमलेश पूजा को स्टेज पर बुलाती है। अरुण और ससुर जी रोकने की कोशिश करते हैं, पर पूजा सबके सामने चिल्लाकर बोलती है, मेरे साथ इस घर में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे पति ने मेरे साथ दरिंदगी की और घर के बड़ों को सब पता होने के बाद भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। पूरा गांव सन्न रह जाता है। ससुर जी चिल्लाते हैं, ये सब बकवास है, सब लोग अपनी पत्नियों को लेकर यहाँ से जाओ। कमलेश शांति से बोलती है, वही जाएं जिनके साथ कभी कोई अन्याय नहीं हुआ, बाकी सब यहीं खड़े रहें। और देखते ही देखते गांव की बहुत सारी औरतें पूजा के सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं। अरुण गुस्से में पूजा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। कमलेश उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है। घर की दादी और कमलेश की सास भी बहुओं के साथ आ खड़ी होती हैं। कमलेश का पति भी आगे आता है। मैं भी गुनहगार हूं, क्योंकि सब जानते हुए भी चुप रहा। अरुण घबराकर माफी मांगने लगता है। पूजा उसकी आंखों में देखकर बोलती है, आज चाहे कानून तुम्हें सजा न दे, पर तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कमलेश और पूजा सिर उठाकर वहां से चल दी। उन्होंने समाज की पुरानी सोच और डर को हरा दिया। ये कहानी हमें एक जरूरी बात सिखाती है, किसी भी रिश्ते में कंसेंट यानी सहमति सबसे जरूरी है। घर की इज्जत के नाम पर किसी भी जुल्म को चुपचाप सहना असल में उस जुल्म का साथ देना है। और जब औरतें एक साथ खड़ी होती हैं तो बड़े से बड़ा अहंकार भी झुक जाता है। असली जीत तब होती है जब हम डर को छोड़कर सच का साथ देते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक गॉड स्पीड।